स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था, उसका थोड़ा बहुत पार्ट रह गया था। उसके अलावा प्रोटीन और कार्बोज की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी थी। साथ ही प्रोटीन के टेस्ट जो है, प्रोटीन में अलग अलग तरह के टेस्ट किए जाते हैं। जिस तरह से हमने कार्बोज में देखा था अलग अलग तरह से टेस्ट जो देखे थे, उसी तरह से प्रोटीन में भी कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं, ये टेस्ट जो हैं मेनली नेट में पूछे जाते हैं। आपको इस तरह से सीक्वेंस में लगाने के लिए ऑप्शन आ सकता है, या आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं प्रोटीन के बारे में। जो बचा हुआ पार्ट था, तो आज का जो प्रोटीन है वो पार्ट 2 है ये वीडियो जो है आपकी। और इसमें हमने व्युत्पन्न प्रोटीन देखा था कि होता क्या है, जो कि जल है, ताप है और हार्मोन्स के द्वारा स्वतः उत्पन्न हो जाता है, उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन के कुछ टाइप्स रह गए थे देखने, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है प्राथमिक व्युत्पन्न और नेक्स्ट है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा आपका। इसका प्रभाव जो है, प्रभाव क्या रहेगा, कम रहेगा। वहीं पर द्वितीयक प्रोटीन जो है इसका प्रभाव अधिक रहेगा, बल्कि ये इसके अंतर्गत जो है प्रोटीन अपने फॉर्म से ही चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आएगा। ये प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो है ये 3 टाइप के हैं, प्रोटियोन्स है, मेटा प्रोटीन है और जमने वाला प्रोटीन है। और आपको ये अच्छे से रट लेने हैं कि कौन कौन से प्रोटीन है, कितने इसके टाइप्स हैं। तो आपको ये चीजें अच्छे से अंगुलियों पर याद रहनी चाहिए कि ये कौन सा प्रोटीन है, इसका कौन सा टाइप है। ये चीजें हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्युत्पन्न प्रोटीन में जैसे कि ज्यादा फर्क नहीं आता है। जैसे अंडा है आपका, अंडे को जब अंडे को आप तोड़ते हैं तो वो कैसा होता है, अंदर से लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम उससे बॉईल करेंगे तो कैसा बन जाएगा, आपका हार्ड बन जाएगा। तो वो चीज इसमें आ जाएगी। आपका अंडा है, अंडा क्या हुआ, पूरा चेंज नहीं हुआ, उसमें सिर्फ उसकी प्रकृति चेंज हुई है। वो लिक्विड था और हार्ड हो गया, इसमें इतना ही परिवर्तन होगा। जबकि ये जो द्वितीयक प्रोटीन है इसमें इनकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि प्रोटियोन्स है आपका पेप्टॉन्स है और पेप्टाइड, ये 3 इसकी फॉर्म है और इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। इसमें प्रोटीन की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो अब नेक्स्ट हम जानते हैं इसके टेस्ट जो है प्रोटीन के, उसके बारे में। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कुछ टेस्ट है जो कि हम जानते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो टेस्ट है स्पेशली नेट में पूछे जाते हैं। तो ये है आपका पहला टेस्ट जो है वो बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट जो है इसमें क्या होता है, इसमें पेप्टाइड समूह का पता लगाने के लिए, पेप्टाइड हम जानते हैं क्या होता है। पेप्टाइड एक बॉन्ड होता है जिसके द्वारा आपका जो प्रोटीन है उसके सारे अणु बंधे हुए होते हैं। तो ये जो बायोरेट टेस्ट है वो क्यों किया जाता है, ताकि पेप्टाइड समूह जो है उसका पता लगाया जा सके। नेक्स्ट है जेंथ्रोपोटिक टेस्ट। इसमें आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड जो है उसका पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका मिलन्स टेस्ट है, इसमें फिनाल समूह जो है उसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मॉलिस टेस्ट, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। और आपका हॉपकिंस टेस्ट जो है वो ट्रिप्टोफैन की मात्रा पता लगाने के लिए किया जाता है। और ट्रिप्टोफैन हम जानते हैं कि एक आवश्यक एमिनो अम्ल है और इसकी कमी जो है दाल में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका लेड सल्फाइड टेस्ट है, जो कि आपके सिस्टीन नामक एमिनो अम्ल में पाया जाता है। आपका जो निनहाइड्रिन टेस्ट है ये इम्पॉर्टेंट है स्पेशली नेट में, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये निनहाइड्रिन जो है ये अमीनो एसिड की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद में है आपका नाइट्रोसल्फाइड टेस्ट, और ये आपका सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की में क्रिस्टल की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल
क्रिस्टिन की मात्रा पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोजेल्डोल है और इसमें प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है उसका पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। आपका मैक्रो है, ये माइक्रो है, और मैक्रोजेल्डोल जो है इसमें प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो हमने कितने देख लिए, 10 ये जो टेस्ट है आपके, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका एनहाइड्रिन है, आपका माइक्रो और मैक्रो, ये 3 जो टेस्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है और ये लगातार फ्रिक्वेंटली कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपको ये देख लेना है। बाकी जो ये टेस्ट है इनको आपको एक बार पढ़ लेना है कि क्या है इसमें, क्या किस चीज़ का पता लगाने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं इससे जो बीमारियां होती हैं इसकी कमी से, जो हमने पिछली इससे पहले जो एक वीडियो आपकी है कार्बोज की, उससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि PEM और PCM क्या होता है, तो वो उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं तो वो जानते हैं। हम जानते हैं प्रोटीन और कार्बोज इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो 2 शब्द जो है आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ये आप फिर से देख लीजिए, PCM और PEM। PCM का मतलब, P का मतलब आपका होता है प्रोटीन, C का मतलब आपका होता है कार्बोज और माल न्यूट्रिशन, M का मतलब होता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन जो है उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। और यहाँ पर P का मतलब प्रोटीन है, M ये जो E है इसका मतलब एनर्जी होता है, तो C यानी आपका कार्बोज है। तो दोनों चीजें सेम ही है, E और C, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप वैसे ये दोनों ही फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और M का मतलब यहाँ पर भी माल न्यूट्रिशन ही है। तो चलिए जानते हैं कि ये होता क्या है। तो हमने सुपोषण और कुपोषण जो है 2 वर्ड देखे थे, क्या देखा था हमने, सुपोषण और कुपोषण। पोषण का मतलब हम जानते हैं न्यूट्रिशन होता है, और सु का मतलब अच्छा न्यूट्रिशन, और कु का मतलब खराब न्यूट्रिशन। तो ये दोनों चीजें होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो कुपोषण है इसे हम अति, अर्ध और असंतुलित भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर आपका एक तो होगा आपका अति और यहाँ पर अल्प होगा। तो यहाँ पर अति का मतलब है अगर न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता है, जैसे कि आपका हम जानते हैं कि मिनरल्स हैं, आपके विटामिन्स है, ये हमारे शरीर में कम मात्रा में जरूरत होती है इनकी। अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाए तो शरीर में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। तो अगर ये मिनरल आपके शरीर में ज्यादा है, ये दोनों ही मिनरल है, विटामिन है, तो आपके शरीर में क्या देखा जाएगा, अति पोषण, और ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अल्प पोषण है, इसमें जो हमने 5 न्यूट्रिएंट देखे थे, जैसे कि कार्बोज है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, मिनरल है, वाटर है, तो ये अगर संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में नहीं है, कम मात्रा में है और बहुत ज़्यादा कमी है शरीर के अंदर इनकी, तो वो अल्प कुपोषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका असंतुलित कुपोषण। असंतुलित का मतलब जो बैलेंस नहीं हो, मतलब कहीं पर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, कहीं पर कार्बोज की, कहीं पर विटामिन, मतलब सारी चीज़ें हमारे ये जो हमने न्यूट्रिएंट देखे हैं इनकी संतुलित मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा या कम होती है तो शरीर को दिक्कत आ सकती है। जो अल्प न्यूट्रिएंट है इसमें आपका क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आपकी प्राथमिक और द्वितीय। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्राथमिक और द्वितीय मतलब कुपोषण है तो क्या होगा इसमें। तो प्राथमिक में तो आपका क्या होगा, केवल सिम्टम्स नजर आएंगे, केवल क्या होगा, सिम्टम्स
और द्वितीयक जो है उसमें जो भी आपकी प्रोटीन की कमी होगा या फिर कार्बोज की कमी है, तो या तो प्रोटीन की कमी है, कार्बोज की कमी है, तो उससे क्या होगा आपके शरीर में उससे रिलेटेड बीमारी नजर आएगी। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी कि प्राथमिक में हमें सिम्टम्स नजर आएंगे, जबकि द्वितीयक जो है इसमें आपकी बीमारी खुल के दिखाई देगी और उससे संबंधित जो भी सिम्टम्स है, जो भी दिक्कतें हैं वो आपको दिखाई देंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे संबंधित बीमारियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपकी 3 बीमारियां इसमें आ जाएंगी कुपोषण के अंदर। कुपोषण इसमें 3 बीमारियां आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो है आपका क्वाशीयोरकर, एक आपका है मेरास्मस, आपका होगा मेरास्मस, और नेक्स्ट आपका क्वाशीयोरकर और मेरास्मस। ये दोनों ही आएंगी, क्वाशीयोरकर और मेरास्मस, ये तीनों चीजें। तो आप जानते हैं एक एक करके ये होता क्या है। तो क्वाशीयोरकर जो है आपका कार्बोज की कमी से होगा। अगर आपके शरीर में कार्बोज की कमी हो गई है तो कुपोषण से क्या क्या बीमारियां होती हैं हमने देखा। ये क्वाशीयोरकर है, मेरास्मस है, क्वाशीयोरकर और मेरास्मस ये दोनों। तो पहली जो स्टेज आपकी क्वाशीयोरकर है, हमने देखा था प्राथमिक स्टेज जो है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आपका लक्षण जो है सामने आएंगे, जैसे कि कमजोरी आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये सारी बीमारियां नजर आएंगी। और द्वितीयक जो है इसमें सारे लक्षण खुल के नजर आएंगे और उससे जो भी आपकी न्यूट्रिएंट कम है शरीर में, उससे खुलकर जो बीमारी है वो सामने आएगी। और हम देखते हैं क्वाशीयोरकर मेनली बच्चों में होता है। 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें ये रोग देखा जाता है। और इन बच्चों में जब प्रोटीन की कमी होती है तो ये क्वाशीयोरकर होता है। और मेनली होता कब है? अगर मदर फीड बच्चे को छुड़ाया जा रहा है और उससे छुड़ाया तो जा रहा है, परंतु उसके अकॉर्डिंग डाइट नहीं दी जा रही, जैसे कि दलिया है, खिचड़ी है, दाल का पानी है, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर फ्रूट जूस है, केला वगैरह आप मैश करके नहीं, ये सब चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे में ये कमी देखी जाएगी। और फिर क्या होगा? प्रोटीन की कमी से बच्चे में क्वाशीयोरकर देखा जाएगा। ये होता मेनली 1 से 5 वर्ष के बच्चे में है। और इसमें क्या होगा? मून फेस दिखाई देता है बच्चे का फेस जो है फूला हुआ सा दिखाई देगा, पेट जो है फूला हुआ दिखेगा, लेकिन लगेगा ऐसा कि बच्चा बहुत ही स्वस्थ है, एकदम हष्ट-पुष्ट है, परंतु बच्चे में जो है आपके इसकी प्रोटीन की कमी होगी, क्वाशीयोरकर रोग होगा। इसमें होगा क्या? बच्चे की लंबाई कम हो जाएगी। हमने देखा था प्रोटीन के कार्य क्या है? प्रोटीन जो है टिश्यूज का निर्माण करता है, सेल्स का निर्माण करता है। तो अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है तो सबसे पहले तो उसकी ग्रोथ रुकेगी, वो उसकी जो बढ़ने का उस समय वही होता है, और उस समय उसका क्या होगा? विकास रुक जाएगा, उसकी लंबाई कम रह जाएगी, बच्चा बोना होगा, बच्चे में चिड़चिड़ापन रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ये आपका जो 1 से 5 वर्ष एज है ये पूछी हुई है आपके टीजीटी पीजीटी में। और एक चीज और है, क्वाशीयोरकर की खोज किसने की थी? 1933 में सिस्ले नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पता लगाया था कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसके अलावा जो बच्चा है, मैंने आपको बताया है कि बच्चे का जो शरीर है एकदम हष्ट-पुष्ट दिखाई देगा, परंतु उसमें प्रोटीन की कमी होगी। और बच्चा जो है उसमें क्या होगा? फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर होगा, क्योंकि कार्बोज की कमी नहीं होगी, बच्चे में प्रोटीन की कमी होगी, और इस वजह से जो फैटी लीवर है वो उसके अंदर दिखाई देगा। उसके बाल है, प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जैसे कि बाल है, नाखून है, उसमें अंतर आएगा। बाल का रंग जो है फीका हो जाएगा, जो आपके नेल्स हैं इसका रंग भी फीका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मेरास्मस, और मेरास्मस जो है 1 से 6 माह के बच्चों में देखा जाता है। इसका पता आपका अफ्रीकन कंट्री
अफ्रीकन कंट्री द्वारा पता लगाया गया था। और मेरास्मस जो है आपका ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब है टू वेस्ट। इसमें होता क्या है, मेरास्मस में आप हमने देखा क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी होगी, कार्बोज की कमी नहीं होगी। मेरास्मस में कार्बोज भी आपका कम हो जाएगा, कार्बोज की कमी हो जाएगी। और बच्चा जो है टू वेस्ट का मतलब क्यों रखा गया है, क्योंकि बच्चे के शरीर पर थोड़ा सा भी फैट आपको नजर नहीं आएगा। बच्चे का शरीर बिल्कुल जैसे कि कंकाल होता है वैसा बच्चा दिखाई देगा। और इसे हम मंकी फेस कहते हैं, मंकी फेस। बच्चे में क्या होगा, हड्डी वगैरह मतलब आपका जो मांसपेशियां है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, फैट नहीं होगा, बच्चा एकदम कंकाल जैसा दिखाई देगा और इसको हम मंकी फेस कहेंगे। और जबकि क्वाशियोरकर जो है इसे मून फेस कहते हैं। ये फेस है ओल्ड फेस, ओल्ड फेस भी इसमें दोनों चीजें जो है, ओल्ड फेस मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, शरीर पर मांसपेशियां नहीं रहती हैं बिल्कुल भी, मतलब बच्चा एकदम कंकाल जैसा दिखाई देगा इसके अंदर। और इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वाशियोरकर मेरास्मस में क्या होगा। मेरास्मस में क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो है इसमें ये दोनों बीमारियां सामने आएंगी, क्वाशियोरकर व मेरास्मस, ये दोनों चीजें इसमें सामने आ जाएंगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि PEM और PCM इससे कौन से रोग आएंगे, आपका होगा क्वाशियोरकर होगा, मेरास्मस होगा और क्वाशियोरकर मेरास्मस। और अब इसके उपचार देख लेते हैं कि इसके उपचार क्या होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जब रोगी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है तो उसको एकदम लिक्विड डाइट देनी चाहिए। बच्चे को क्या देंगे हम, लिक्विड डाइट, पहले लिक्विड डाइट देंगे। उसका तेल, मसाले, मिर्च बिल्कुल बैन कर देंगे, बैन। और जब सुधरी हुई हालत होगी बच्चे की, सुधरी हालत में बच्चे को क्या देंगे हम, सुधरी हुई हालत में बच्चे को दाल, रोटी और हल्की सब्जी, इस तरह की चीजें दी जाएंगी। तो ये आपको ये हर जो बीमारी है उसमें ध्यान रखना है कि जो बच्चा या कोई भी रोगी अगर बहुत ज़्यादा उसकी सीरियस कंडीशन है तो उसे लिक्विड डाइट दी जाएगी। और कई बार तो लिक्विड डाइट भी नहीं ली जाती है, वो सिरिंज के सहारे, या आपके जो नेक्स्ट हम वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स जो है इसका एक पूरा चैप्टर है कि अलग अलग डाइट किस तरह से दी जाती है मरीज को और किस किस तरह की होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ आएगी। और इसके अलावा आप अगर ये वाली क्लास देखते हैं तो इससे पहले कल वाली क्लास जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने प्रोटीन की सारी डिटेल में डिस्कस किया प्रोटीन के बारे में। और आज के जो क्लास है इसमें हमने कुछ टेस्ट के बारे में देखा, इससे रिलेटेड PCM PEM से रिलेटेड जो बीमारियां उनके बारे में जाना, उनके लक्षण क्या होंगे, उनके उपचार क्या होंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। कल की क्लास में हम जानेंगे मदर मिल्क के बारे में, क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड है मदर मिल्क, तो हम जानेंगे मदर मिल्क के बारे में। अन्य जो जानवर हैं, जो आपके दूध देने वाले जानवर हैं, उनके और मदर मिल्क में क्या क्या डिफरेंस होता है उस बारे में हम बात करेंगे मदर मिल्क के बारे में। और मदर मिल्क और आपके जो अन्य जानवर हैं जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनसे उनके दूध में और मदर मिल्क में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह का उनका टेक्सचर होगा, और साथ ही उसमें कौन से पोषक तत्व होंगे, कौन से नहीं होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।